अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह का फज़ल व एहसान है कि उसने उम्मत मुहम्मदिया के लिए पे दर पे खैर व बरक़ात के मुतअद्दिद मवासिम रखे। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुखसत हुआ, मगर नेकियों का सिलसिला बंद न हुआ। अहले ईमान के कारवां ने एक नई उमंग और नए जज्बे के साथ माह शव्वाल का इस्तकबाल किया और दोबारा कुछ मखसूस नेकियों का सिलसिला शुरू हुआ। आज की नशिस्त में माह शव्वाल से मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तौफीक दे, आमीन। मोहतरम भाइयों, माह शव्वाल का चांद निकलते ही तमाम मुसलमानों पर एक सा अनाज सदक़े फित्र निकालना और फुकरा व मसाकीन में तकसीम करना फर्ज हो गया। ये सदका जहां रोजेदार के लिए कफारा बनता है, वहीं मिस्कीनों के लिए खुराक भी जमा हो जाता है। इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। माह शव्वाल में दूसरा खुसूसी अमल यह है कि चांद निकलने के बाद से खुतबे ईद तक तकबीरात पढ़ना मसनून है और मुस्तहब है कि अहले ईमान की जुबानें तकबीर के कलिमात से तर रहें, तकबीरात की सदाओं से फिजा गूंजती रहे। इसी तरह शव्वाल की पहली तारीख में मुसलमान एक अजीम उश्शान त्योहार मनाते हैं। खूबसूरत इज्तिमा होता है, नमाज ईद अदा की जाती है, खुतबा होता है, वाज़ो नसीहत और दुआएं की जाती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, महब्बतें तकसीम की जाती हैं। अल्लाह हमारी जिंदगियों में बार बार ईद की खुशियां लाए, आमीन। माह शव्वाल में एक खास मुस्तहब अमल यह है कि पूरे महीने में 6 रोजे रखे जाएं। जैसा कि हदीस है, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबाअहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर, रवाहु मुस्लिम। कि जिसने रमजान के रोजे रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो वो पूरा साल रोजा रखने की तरह है। दूसरा फायदा इन रोजों का यह है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला फराइद में कमी, खलल और कोताही को नवाफिल से पूरी कर देता है। अलबत्ता ईद के दिन रोजा रखना हराम है। जैसा कि हदीस है, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल फित्र वन नहर, रवाहुल बुखारी की सहीह। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र और ईद कुर्बान के दिन रोजा रखने से मना किया। माह शव्वाल से हज के महीने शुरू हो जाते हैं। अशहुर हज के महीने कुल 3 हैं, शव्वाल, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा। अल्लाह फरमाता है, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, सूरह बकरा आयत नंबर 197, कि हज के महीने मुतअय्यन हैं। माह शव्वाल से हाजी हज का एहराम बांध सकता है। ज़माने जाहिलियत में लोग हज के महीने में उम्रा नहीं करते थे। इस्लाम ने इस नजरिए को बातिल करार दिया और एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां एक दूसरे में मिलाई और फरमाया, दखलतिल उम्रतु फिल हज, रवाहु मुस्लिम। कि उम्रा हज में दाखिल हो गया, अब साल के तमाम दिनों में उम्रा कर सकते हैं। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने शव्वाल के महीने में उम्रा किया। इसी तरह से इस्लाम से कबल ज़माने जाहिलियत में लोग शव्वाल के महीने में शादियां नहीं करते थे। वो इस महीने को मनहूस समझते थे, जबकि इस्लाम का अकीदा यह है कि कोई महीना, कोई दिन मनहूस नहीं होता। और जब किसी अमल को किसी दिन में मनहूस समझा जाने लगे तो बिदअत की मुखालफत और बातिल की तरदीद में वो अमल उस वक्त अंजाम देना मुस्तहब हो जाता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शव्वाल के महीने में शादी की। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, तज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शव्वाल व बना बी फी शव्वाल फ़अय्यु निसाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अहदा इंदहु मिन्नी क़ाला व कानत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तस्तहिब्बु अन तुदखिला निसाअहा फी शव्वाल, रवाहु मुस्लिम। कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शव्वाल के महीने में शादी की
اور شوال میں میری رخصتی آپ کے یہاں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون بیوی مجھ سے زیادہ نصیب والی یا مقام والی یا آپ کے نزدیک محبوب ہے؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہا پسند کرتی تھیں کہ اپنی عورتوں کو شوال کے مہینے میں رخصت کریں۔ بعض لوگوں کے یہاں شوال کی 8ویں تاریخ کو چھوٹی عید منائی جاتی ہے۔ وہ عید کے دوسرے دن سے شوال کے 6 روزے شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان روزوں کی تکمیل پر 8 شوال کو عید الابرار مناتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَامِنُ شَوَّالَ فَلَيْسَ عِيدًا لِلْأَبْرَارِ وَلَا لِلْفُجَّارِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يَعْتَقِدَهُ عِيدًا وَلَا يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ شَعَائِرِ الْأَعْيَادِ کہ شوال کی 8ویں تاریخ نہ نیک لوگوں کے لیے عید ہے نہ فاجروں کے لیے عید ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 8 شوال کو عید کا دن سمجھے اور اس میں عید والے کام کرے۔ یعنی 8 شوال کو چھوٹی عید منانا یا عید الابرار منانا اور اس میں عید والے کام کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے ماہ شوال کی بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ عید کے دن فوتگی والے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں جبکہ میت کافی وقت پہلے وفات پا چکا ہوتا ہے۔ فوتگی والے گھر میں عید کے دن سوگ منایا جاتا ہے، حالانکہ 3 دن سے زیادہ کسی کی وفات پر سوگ منانا حرام ہے، سوائے بیوی کے وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ اسی طرح سے عید کے دن کچھ لوگ اپنے عزیز کی قبر پر زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اس دن اس عمل کو عید کے دن قبرستان کی زیارت کو افضل سمجھتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، اور یہ سارے کام بدعات ہیں جن سے بچنا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی فقہ اور سمجھ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔